ओके गाइज, आज आ रही आप सभी को। यस, पिंकी, सरिता, पद्मावती, जयश्री, अश्विनी, प्रभाकर, श्रीराम, श्रद्धा। यस गाइज। Yes, sir. ओके। Yes, sir. ओके गाइज, तो लास्ट सेशन में हमने ट्रिगर के बारे में डिस्कस किया था कि ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर के टाइप्स क्या है, बिफोर ट्रिगर का मीनिंग क्या है, आफ्टर ट्रिगर का मीनिंग क्या है, एंड हमने डिस्कस किया था ट्रिगर इवेंट्स एंड ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स। अब लास्ट सेशन में जो हम डिस्कस कर रहे थे, ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स। सो ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स, राइट। इसमें से हमने कुछ कंटेक्स्ट वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। क्या होता है गाइस ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स? क्या होता है ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स का मीनिंग बताइए। यस, बताइए, ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? Is before, is after, operation type, यस। is update, is delete, is Runtime information देते हैं. It tells you what operation we have to perform. करेक्ट। नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। ट्रिगर की रन टाइम इंफॉर्मेशन हमें ये रिटर्न करता है। इट रिटर्न्स दी रन टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रिगर। अब आपका ट्रिगर किस इवेंट के लिए फायर हुआ है, कौन से ऑपरेशन के लिए फायर हुआ है, ये सभी इंफॉर्मेशन हमें रिटर्न करते हैं ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स। तो उस ट्रिगर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें कौन रिटर्न करता है? ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स। अब इसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था, कुछ ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि ऑपरेशन टाइप। So operation type, then is before, so is before, is after, then is insert, is update, is delete and is undelete। ठीक है, तो ये सब हमारे होते हैं ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स। अब इन्होंने सभी रन टाइम इंफॉर्मेशन हमें रिटर्न किया कि क्या ये ट्रिगर बिफोर के लिए फायर हुआ है, अगर यस तो ट्रू रिटर्न करेगा, आफ्टर में अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो इज बिफोर हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, इज आफ्टर हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो जिस इवेंट के लिए आपका ट्रिगर फायर हुआ ये उसी के लिए आपको प्रॉपरली डेटा रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स में। तो ये सभी कंटेक्स्ट वेरिएबल्स आपको बुलियन डेटा ही रिटर्न करते हैं, राइट, ट्रू और फॉल्स। अगर सही है, अपडेट के लिए कॉल हुआ है तो इज अपडेट टू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो मीनिंग बहुत सिंपल है इसका। अब हमने लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया था कि जब आप एक ट्रिगर बनाते हो तो ट्रिगर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दो बार ट्रिगर को कॉल जा रहा है। इंसर्ट कर रहे हो, सो बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट। अपडेट कर रहे हो रिकॉर्ड, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट। तो जितना भी ट्रिगर का कोड है वो सभी एग्जीक्यूट होगा, बट हमें तो डिफरेंट इवेंट के लिए डिफरेंट लॉजिक परफॉर्म करना है। कोई ऐसा ऑपरेशन हो सकता है मेरे पास, या कोई ऐसा मुझे कोई ऑटोमेशन परफॉर्म करना है जो सिर्फ बिफोर इंसर्ट के लिए चले, या सिर्फ आफ्टर इंसर्ट के लिए, या सिर्फ आफ्टर अपडेट के लिए। तो लॉजिक को आप कहां पे रखेंगे? आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे इफ के अंदर। अब इफ में आपको कंडीशंस लगानी होंगी जिस इवेंट के लिए आप इसे कॉल करना चाहते हो। यहां तक क्लियर है गाइस आप सभी? यस, यहां तक सभी ने इंप्लीमेंट किया है? यस और नो? Yes, sir. ओके, कितने लोगों ने इंप्लीमेंट किया मुझे बताइए जरा, कितने लोगों ने इसे इंप्लीमेंट किया? हम्म, मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट की टास्क मिली है ग्रुप पे। अब बाकी स्टूडेंट्स बताइए, आप कह रहे हो कि आपने इंप्लीमेंट किया। सिर्फ अश्विनी ने टास्क शेयर किया है, बाकी किसी भी स्टूडेंट ने ग्रुप पे टास्क शेयर ही नहीं किया है। बताइए, निकिता, जयश्री, पिंकी, सरिता, श्रद्धा, श्रीराम। अब आप में से किसी ने भी इसे इंप्लीमेंट नहीं किया है।
अगर नहीं कर रहे हो अभी से इंप्लीमेंट, तो आपको ये चीजें कैसे समझ में आएंगी? कब पढ़ने वाले हो आप? मेरे पढ़ाने होने के बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तब खुद से नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग से अगेन। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसके बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा और आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। बट यही सेम टॉपिक आप 10 दिन के बाद याद करके देखो, क्या पढ़ा है वो याद ही नहीं रहेगा आपको, जब तक आप उसको डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइस। आप जब ये रिग्रेट कब करेंगे आप, जब आप इंटरव्यूज में जाएंगे ना और छोटे से पॉइंट की वजह से फिर आपका इंटरव्यू रह जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि हर टॉपिक को उतना इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। और ये तो मेन है, आपकी जो कंप्लीट जो आप डेवलपमेंट करने वाले हो वो यही से स्टार्ट होगा, आपकी ट्रिगर पार्ट से। सो प्लीज प्रैक्टिस करो। सिर्फ एक स्टूडेंट ने टास्क शेयर किया है, बाकी स्टूडेंट को लग ही नहीं रहा है कि जरूरी होगा कि आपको टास्क शेयर करना। क्योंकि अभी टाइम है गाइस, बाद में कब करने वाले हो आप? ओके सो देखो, अब तो ये हमने इंप्लीमेंट कर लिया। अब इसके अलावा हमारे पास और भी कंटेक्स्ट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और भी कंटेक्स्ट वेरिएबल्स होते हैं। अब देखिए क्या, सो हमारे पास अगेन डेटा को स्टोर करने के लिए कंटेक्स्ट वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है। सो ट्रिगर में जब ट्रिगर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ट्रिगर को कंटेक्स्ट वेरिएबल्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिटर्न करते हैं। तो हमें यह भी पता चलता है कि कौन से रिकॉर्ड की वजह से हमारे ट्रिगर को कॉल गया। मतलब हम उस डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं कि जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, जो रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, या जो डिलीट हो रहा है, या जो अनडिलीट हो रहा है, आप उस डेटा को भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये डेटा कहां मिलेगा? अनदर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स। सो हमारे पास है न्यू मैप, देन ओल्ड एंड ओल्ड मैप, राइट। ये चार, और एक अनदर है, अब इसको आप ज्यादा यूज नहीं करती है, सिर्फ साइज, ये ट्रिगर के डेटा का साइज रिटर्न करता है। लेकिन ये अब ये चारों हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये न्यू कंटेक्स्ट वेरिएबल क्या है। तो ये न्यू मतलब न्यू वर्जन ऑफ लिस्ट। सो न्यू वर्जन ऑफ लिस्ट, और सेम डेटा लिस्ट के फॉर्मेट में, एक मैप के फॉर्मेट में, ये सेम डेटा मैप के फॉर्मेट में। देन आता है ओल्ड, ये होता है ओल्ड वर्जन ऑफ लिस्ट, ओल्ड वर्जन ऑफ लिस्ट, और ये सेम डेटा मैप के फॉर्मेट में। अब आप देखो न्यू वर्जन ऑफ लिस्ट, सो न्यू वर्जन मतलब जब आप न्यू डेटा एंटर करते हो। अब न्यू डेटा आप कब एंटर करते हो? एक न्यू वैल्यू आप कब प्रोवाइड करते हो बताइए? कौन से ऑपरेशन के टाइम आपको नई वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है? इंसर्ट के टाइम। बस इंसर्ट के टाइम ही। अपडेट। जब आप रिकॉर्ड को अपडेट करते हो तभी तो आप न्यू वैल्यू प्रोवाइड करते हो ना। मेरा फोन नंबर था 99, मैंने उसको अपडेट किया 88, तो अपडेट किया मैंने, कुछ न्यू वैल्यू प्रोवाइड किया। तो न्यू वैल्यू आप कब देते हो? जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो या अपडेट करते हो। ओके, फिर आप देखो हम बात कर रहे हैं ओल्ड के बारे में। अब तो ओल्ड डेटा मतलब क्या? तो जो डेटा आपके डेटाबेस में ऑलरेडी है, और जब आप उस एग्जिस्टिंग डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो जो उसकी ओल्ड वैल्यूज है वो आपको मिलेंगी ओल्ड में। तो कौन से इवेंट में ओल्ड वैल्यू आपको मिलेगी? कौन से इवेंट के लिए? जो डेटाबेस में है वो डेटा अपडेट आपको में। मिलता है। अपडेट, करेक्ट। जब आप रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हो मतलब एग्जिस्टिंग डेटा पे ही आप अपडेट करोगे, यस और नो। अगेन डिलीट, डिलीट भी तो आप एग्जिस्टिंग डेटा को ही करोगे ना। तो ये ध्यान में रखना, न्यू मतलब न्यू वर्जन ऑफ लिस्ट। न्यू में आपको वो डेटा मिलता है जो आप रिसेंटली इंसर्ट करो, जो फ्रेश डेटा जो आपने अभी एंटर किया, ठीक है। जो भी फील्ड वैल्यूज होंगी वो सभी आपको मिलेंगी न्यू में। ओल्ड में वो डेटा मिलेगा जो डेटाबेस में प्रेजेंट है, उसकी प्रीवियस वैल्यूज आपको मिलेंगी, राइट। अब कोई ऐसे इवेंट है जहां पर आपको, जैसे अपडेट है, और अपडेट के टाइम आप देखो कि आपको न्यू डेटा भी मिलता है और ओल्ड डेटा भी। क्यों? अब ये एक रिकॉर्ड है मेरे पास, तो अनिकेत
देन 7777 ऐसे कोई नंबर है। अब आपने क्या किया, इस रिकॉर्ड को एडिट पे क्लिक किया, उसकी वैल्यू को चेंज किया, सो अनिकेत, और यहां पर आपने कुछ नंबर ऐसे चेंज कर दिया। अब क्या मिला, आपने ये नई डेटा यहां पर ऐड किया, तो ये कंप्लीट डेटा कहां पर मिलेगा अभी आपको, न्यू में। और जो प्रीवियस डेटा था जो उसमें ऑलरेडी था वो कहां पे मिलेगा, ओल्ड में, राइट। तो सिंपल ध्यान में रखना आप इस बात को, राइट। अब आप खुद बताइए मुझे, आप एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, अभी आप कर रहे हो इंसर्ट ऑपरेशन, ठीक है। सो हमें पता है जब भी हम डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो दोनों इवेंट के लिए फायर होगा। पहले फायर होगा ये बिफोर इंसर्ट, राइट। इंसर्ट होने के बाद आफ्टर इंसर्ट, करेक्ट। बिफोर इंसर्ट एंड आफ्टर इंसर्ट। अब आप मुझे बताइए, बिफोर इंसर्ट के लिए भी कॉल जाएगा, आफ्टर इंसर्ट के लिए भी कॉल जाएगा इसके अंदर। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सो बिफोर इंसर्ट, रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले तो जो भी डेटा आप एंटर कर रहे हो, सो ट्रिगर डॉट न्यू, देन न्यू मैप, ओल्ड एंड ओल्ड मैप। अब आप मुझे बताइए कि इसमें आपको कहां डेटा मिलेगा। मैं अगर सभी डेटा को चेक कर रहा हूं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, इसकी जरूरत क्या है पता है, क्योंकि आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किस पे परफॉर्म करें, डेटा पे ही परफॉर्म करेंगे, यस और नो। डेटा को अपडेट करना है, डेटा को एक्सेस करना है, रिकॉर्ड की आईडी निकालनी, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी वो सभी डेटा आपको इसी में मिलने वाला है, इसी कंटेक्स्ट वेरिएबल्स में मिलने वाला है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो डेटा एक्सेस करना है वो डेटा आपको कौन से कंटेक्स्ट वेरिएबल में मिल रहा है, न्यू में मिल रहा है या न्यू मैप में मिल रहा है या ओल्ड में मिल रहा है। तो ये सभी इवेंट के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे कोई लॉजिक बिफोर इंसर्ट के लिए आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो वो डेटा सच में मुझे बिफोर इंसर्ट में मिलता भी है या नहीं, ये भी तो पता होना चाहिए। अब आप खुद मुझे बताओ, अगर मैं इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, सबसे पहले फायर हुआ है बिफोर इंसर्ट, क्या लगता है अभी आपको, न्यू में डेटा मिलेगा, न्यू मैप में मिलेगा, ओल्ड में मिलेगा या ओल्ड मैप में मिलेगा, क्या लगता है, बिफोर इंसर्ट, न्यू न्यू में मिलेगा। न्यू में मिलेगा। क्यों न्यू में मिलेगा, Yes. क्योंकि इंसर्ट मतलब डेटाबेस के रिकॉर्ड पे कोई इंटरेक्शन कर रहे हो क्या आप, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है क्या, नो मतलब ओल्ड का तो बात ही नहीं आया, मतलब ओल्ड में तो डेटा होगा ही नहीं इंसर्ट इवेंट के लिए, क्योंकि इंसर्ट मतलब कंप्लीटली नई वैल्यूज, नए रिकॉर्ड, तो एग्जिस्टिंग डेटा का कोई उसमें चांस ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि इंसर्ट के टाइम तो मुझे ओल्ड में डेटा मिलने ही नहीं वाला है, चाहे वो बिफोर हो चाहे वो आफ्टर हो, क्योंकि आप डेटाबेस के डेटा के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो। इंसर्ट मतलब कंप्लीटली नया रिकॉर्ड। अब बात रहेगी न्यू पे, कि हमें पता है नया रिकॉर्ड मतलब न्यू, मतलब क्या, न्यू वर्जन ऑफ लिस्ट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपने जो भी डेटा इसके अंदर प्रोवाइड किया अभी, तो वो डेटा अब आप आ गए बिफोर में, तो ये न्यू में मिलेगा या न्यू मैप में मिलेगा, न्यू में मिलेगा क्या डेटा, यस। सो जो डेटा आप एंटर कर रहे हो वो न्यू में मिलेगा। ओके, न्यू मैप में मिलेगा क्या, न्यू मैप में मिलेगा क्या डेटा, I think no. नो, करेक्ट। क्यों, क्योंकि देखो मैप का मतलब पता है सभी को, अगर आपने अकाउंट पे ये ट्रिगर लिखा है तो ये न्यू मैप मतलब क्या है, लिस्ट होती है, न्यू लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं, मतलब आप क्या करेंगे, वो कैसे बनेगी, लिस्ट ऑफ अकाउंट, वो इस तरीके से आपका ट्रिगर डॉट न्यू होता है, ठीक है, ये होता है ट्रिगर डॉट न्यू। जिस ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म कर रहे हो उसी ऑब्जेक्ट की लिस्ट आपको रिटर्न करती है। न्यू मैप में अगर आप आ गए मतलब वो मैप टाइप का डेटा है, मैप ऑफ आईडी, उस रिकॉर्ड की आईडी होती है आपकी की, और वैल्यू होता है आपका रिकॉर्ड, ये इस तरीके का डेटा होता है न्यू मैप। अब आप मुझे बताओ कि अगर हम बिफोर में हैं तो रिकॉर्ड की आईडी रहती है क्या बिफोर के अंदर, नो नहीं, नो। क्योंकि बिफोर इवेंट में तो रिकॉर्ड की आईडी होती ही नहीं है, तो इसीलिए यहां पे भी आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा।
तो जब आप इंसर्ट इवेंट परफॉर्म कर रहे हो तो जो भी वैल्यू आपने एंटर किया वो आपको सिर्फ न्यू में ही मिलेंगी बिफोर इंसर्ट के लिए, ठीक है। रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, अब हम आ गए आफ्टर इंसर्ट पे। अब आप बताओ आफ्टर इंसर्ट में मुझे डेटा कहां पे मिलेगा? न्यू में मिलेगा क्या डेटा? Yes. जो मैंने New इंटरचेंज and किया new था map. क्या? यस। यहाँ पे भी आपको डेटा मिलेगा। डिफरेंस क्या रहेगा दोनों डेटा में कि यहाँ के डेटा के अंदर और यहाँ के डेटा के अंदर क्या डिफरेंस है? Record ID मिलेंगे इसमें करेक्ट, आफ्टर में. राइट, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा मिलेगा वो नॉर्मल डेटा होगा, विदाउट रिकॉर्ड आईडी, विदाउट सिस्टम जनरेटेड फील्ड्स। बट यहाँ जो आपको डेटा मिलेगा विथ रिकॉर्ड आईडी, विथ ऑल सिस्टम जनरेटेड फील्ड्स, राइट, ये डिफरेंस आपको मिलेगा। ओके, न्यू मैप में मिलेगा क्या डेटा अब? Yes. यस, यहाँ पे भी अब आपको डेटा मिलेगा। अब इसी तरीके से आपको समझना है कि कौन सा इवेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं और उस इवेंट के लिए हमें कहां पे डेटा अवेलेबल हो सकता है, ये हमें पता करना है। तो आपके लिए टास्क है, आपको ये टेबल बनाना है आज, ठीक है। इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। देखो सो कैसे है, इसमें आपको इंप्लीमेंट करना है। देखो मैं बता देता हूं। ठीक है, सभी ट्रिगर इवेंट्स के लिए हमें प्रोवाइड करना है, जितनी भी स्पेस बचती है मैं बाद में ऐड कर लेता हूं, ठीक है। सो सबसे पहले बिफोर इंसर्ट, देन आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, सो बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, ऐसे सभी इवेंट के लिए आपको प्रोवाइड करना है। सो एक हो गया बिफोर डिलीट, एक हो गया आफ्टर डिलीट और एक हो गया आफ्टर एंड डिलीट, ठीक है। सो बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट एंड आफ्टर अनडिलीट, ठीक है। तो सभी हो गए यहाँ पर इवेंट्स। ओके, अब हर एक इवेंट के लिए हमें डेटा कहां प्रेजेंट है, कहां डेटा नहीं है, वो पता होना चाहिए, ठीक है। सो यहां पर हम ऐड करते हैं अगेन, सो जो हमारे कंटेक्स्ट वेरिएबल्स है, सो कंटेक्स्ट वेरिएबल्स, सो न्यू, देन न्यू मैप, ओल्ड एंड ओल्ड मैप। तो अभी हमने इंसर्ट किया रिकॉर्ड, तो आपको पता चला कहां डेटा मिलता है, कहां मिलेगा डेटा बिफोर इंसर्ट में, न्यू में। न्यू में, करेक्ट। तो यहां पर डेटा होता है प्रेजेंट, ओके, बाकी में नल डेटा मिलेगा। आफ्टर इंसर्ट में न्यू एंड न्यू मैप। New and new map. न्यू एंड न्यू मैप। तो ये याद करना पड़ेगा गाइस, लेकिन समझ के, ऐसा नहीं कि बस रट्टा लगा रहे हो इसका, समझ के कि क्यों न्यू में डेटा मिल रहा है, क्यों न्यू मैप में डेटा मिल रहा है, राइट, ये सब हमें समझना है प्रॉपर। अब जिसमें डेटा नहीं आ रहा है उसको आप करो नल, जिसमें डेटा नहीं होता अगर आप उसको एक्सेस कर रहे हो सेम इवेंट के लिए तो वो आपको नल डेटा रिटर्न करेगा, ठीक है। कुछ दिख नहीं रहा है, एक मिनट। तो यहाँ पर हमें मिलेगा नल, यहाँ पे भी नल और यहाँ पे भी नल, राइट। इस तरीके से आपको इसे इंप्लीमेंट करना है, राइट, और ये भी नल है। अब तो इसको आप पता कैसे करेंगे, मैंने तो आपको बता दिया थ्योरेटिकली, बट आप चाहो तो इसको रन करके देखो क्या सच में मैं जो बता रहा हूं वो सही है। अब चेक करो, आप ट्रिगर पे आ गए हम लोग, जो लास्ट सेशन में हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया था, देखो अब सो फाइल एंड सो अकाउंट ट्रिगर, राइट। सो जैसे ये कंटेक्स्ट वेरिएबल्स है, अब मैं यहां पर ऐड करो अगेन, सो सिस्टम डॉट डीबग, सो न्यू इज इक्वल टू, कंटेक्स्ट वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं, ट्रिगर डॉट कंटेक्स्ट वेरिएबल, सो ट्रिगर डॉट न्यू। अब ऐसे ही सभी इवेंट को यहां पर कॉल करेंगे कंटेक्स्ट वेरिएबल्स को, सो न्यू, न्यू मैप,
So, यहाँ पे भी कॉल करेंगे न्यू मैप को, देन ओल्ड, सो ओल्ड मैप, ओके ये ओल्ड ही है, ठीक है, एंड ये है ओल्ड मैप, ठीक है, ओल्ड मैप, राइट। तो इस तरीके से अब हमें इसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सो न्यू मैप, ओल्ड मैप, ठीक है। सो प्रॉपरली हमने इसे इंप्लीमेंट किया अभी। अब आप इसको रन करके देखिए। पहले इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड को, तो इंसर्ट करने के लिए आपको एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखना होगा यूआई से। जैसे ही आपने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया तो ट्रिगर को कॉल आ जाएगा। पहले कॉल आएगा बिफोर इंसर्ट के लिए, फिर रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद कॉल आएगा आफ्टर इंसर्ट के लिए। क्लियर है? अब वही वैसे ही आप रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अनडिलीट कर सकते हो। सो हम जाते हैं अकाउंट ऑब्जेक्ट पे। सो अकाउंट्स, ठीक है, और मैं एक नया रिकॉर्ड यहां से इंसर्ट कर रहा हूं, न्यू रिकॉर्ड। सो टेस्ट ACC1 और मैंने दिया फोन नंबर, बाकी मैं कोई डेटा इसमें प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। एंड मैंने किया सेव। जैसे सेव किया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, मतलब ट्रिगर फायर हुआ होगा, पहले बिफोर के लिए फिर आफ्टर के लिए। अब चेक करेंगे इसे। सो फर्स्ट ओपन करेंगे। सो देखिए डिबग ऑनली। सो चेक करिए अकाउंट ट्रिगर सबसे पहले किसके लिए फायर हुआ हमारा ट्रिगर? बिफोर इंसर्ट के लिए। तो ये सभी तो हमें पता ही है, कब ट्रू रिटर्न होता है, कब फॉल्स, राइट। अब आते हैं यहां पर। अब हमने अगर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो हमने डेटा प्रोवाइड किया है, तो जो डेटा मैंने इंसर्ट किया वो मुझे कहां मिलेगा? वो मिलेगा न्यू में। बाकी जगह पर क्या मिलेगा? नल। तो जो भी नई वैल्यू आप प्रोवाइड करते हो वो आपको मिलती है ट्रिगर डॉट न्यू के अंदर, बट बिफोर में है, इसीलिए रिकॉर्ड की आईडी मिली क्या हमें? नहीं। अब सिस्टम जनरेटेड फील्ड्स भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी डेटा नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा लिमिटेड डेटा आता है, तो इसमें प्रॉपरली तो सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आप एक एक फील्ड को एक्सेस करेंगे तो पता चलेगा। बाकी सभी में क्या आ रहा है? नल। ओके, अब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद फिर से आफ्टर इंसर्ट के लिए कॉल आया। अब चेक करो यहां पे अगर आप देखोगे बिफोर में, सो बिफोर में सिर्फ न्यू में डेटा है, बाकी न्यू मैप, ओल्ड मैप में नल है। लेकिन वही अगर आप आफ्टर इंसर्ट में देखोगे तो न्यू में डेटा है और न्यू मैप में भी डेटा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहां पर रिकॉर्ड आईडी मिल रही है हमें। यस, क्लियर है? सो ये ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही आपने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, अब आप चाहते हो कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं मुझे उसको वैलिडेट करना है या मुझे उस रिकॉर्ड में फील्ड अपडेट करना है, तो वो डेटा मुझे एक्सेस करना होगा उसके लिए। तो वो डेटा मुझे कहां मिलेगा? बिफोर में ट्रिगर डॉट न्यू के अंदर। क्लियर है अभी आप? यस, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारा डेटा कहां पे है, तभी जाके तो आप उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। और अभी अगर आपको रिक्वायरमेंट आए कि रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद आपको उसको कुछ अपडेट करना है, कुछ ईमेल्स वगैरह शेयर करना है, तो वो लॉजिक आप आफ्टर में इंसर्ट कर सकते हो ताकि आपको आईडी आप इजीली एक्सेस कर पाओ आफ्टर में। यस, मुझे बताइए यहां तक क्लियर है अभी आप? यस, ओके, यस और नो प्लीज आंसर करिए गाइज। और ये Yes, जब sir. तक आप रन नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा, राइट। अब आप ये मत सोचो कि आपको जो हम क्लास के अंदर डिस्कस करें वो डायरेक्टली आपको समझ में आना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए रन करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ऐसा भी मत समझना कि बहुत सिंपल है, कर लेंगे हो जाएगा। मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि जैसे आपने अभी ट्रिगर स्टार्ट हुआ आपका और मुझे टास्क नहीं मिल रही है फिर भी आपकी ग्रुप पे, राइट। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, इसी दिन में अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो जो इनिशियल डेज है, तो बाद में आप जब खुद से प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे तो समझ में आएगा क्या आपको कि क्या होता है ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स। फिर से रट्टा लगाओगे, उसमें कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे उतने कि क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्यों हमें ओल्ड में डेटा नहीं मिल रहा है, क्यों हमें बिफोर में न्यू में डेटा मिल रहा है लेकिन न्यू मैप में नहीं मिल रहा है, राइट। ओल्ड में अगर हम आफ्टर में जा रहे हैं तो न्यू में भी मिल रहा है, न्यू मैप में भी मिल रहा है, और दोनों में डिफरेंस क्या है बिफोर वाले न्यू में और आफ्टर वाले न्यू में, ये सब कुछ समझ में आना जरूरी है,
ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या आप मुझे अभी अपडेट के इवेंट के बारे में बता सकते हो? अगर मैं अब रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूं, करेक्ट, सो पहले कॉल होगा बिफोर अपडेट और फिर कॉल होगा अगेन ये आफ्टर अपडेट के लिए। अब आप मुझे बता सकते हो क्या कि कहां पे डेटा मिलेगा और कहां डेटा नहीं मिलेगा? सोचो, अभी लॉजिक लगाओ, सोचो। अपडेट मतलब क्या? कि जो मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड प्रेजेंट है डेटाबेस के अंदर, मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी उस वैल्यू को अपडेट करना है, उसको नई वैल्यू प्रोवाइड करनी है। सो बताइए, नई वैल्यू प्रोवाइड करनी है मतलब ऑलरेडी आपके पास कुछ डेटा प्रेजेंट है, यस, जैसे कि नेम, ईमेल। सो नेम में था राज एंड raj@gmail.com। अब मैंने उसका फोन नंबर, अब फोन नंबर था 9090। तो मैंने इस रिकॉर्ड को एडिट किया, तो फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, नई वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मैंने 8080 कर दिया, तो ये हुआ जो डेटाबेस में था, और ये जो आपने प्रोवाइड किया, जो आपने वैल्यू दिया। बताइए क्या लगता है अभी आपको, न्यू में डेटा मिलेगा क्या अपडेट में? Yes. यस। जो नई Yes. वैल्यू आप प्रोवाइड Yes. कर रहे हो, जो ये न्यू वैल्यू आप दे रहे हो ना, ये कहां मिलेगी आपको वैल्यू? New में। करेक्ट, हमें ये वैल्यू न्यू में मिलेगी क्योंकि आप प्रोवाइड कर रहे हो वैल्यू, राइट। एक न्यू वैल्यू आप दे रहे हो, उस सेम रिकॉर्ड का नया वर्जन आप दे रहे हो उसको, तो वो डेटा मिलेगा न्यू में। ओके, न्यू मैप में मिलेगा क्या डेटा? बिफोर की बात हो रही है, ठीक है। सो न्यू मैप में मिलेगा क्या डेटा बिफोर अपडेट? Yes, क्या sir. लगता है गाइस? अश्विनी, Yes. 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 पद्मावती, प्रभाकर, सरिता, श्रद्धा, बताइए क्या लगता है आपको? श्रद्धा, सर न्यू मैप में मिलेगा क्योंकि जिस आईडी के साथ रिप्लेस करना है वो भी जरूरी हो ना। करेक्ट, क्योंकि रिकॉर्ड तो ऑलरेडी आपके पास है, प्रेजेंट डेटाबेस में है, मतलब उसकी आईडी भी तो होगी गाइस। कितना सिंपल है क्वेश्चंस। और जो नया रिकॉर्ड आप दे रहे हो, मैंने बोला ही ऑलरेडी, जो नया रिकॉर्ड आप दे रहे हो वो न्यू वर्जन ऑफ लिस्ट है, तो इसमें तो डेटा मिलने वाला है। जो आपने इंसर्ट किया अभी नया डेटा, नई वैल्यू जो प्रोवाइड किया, वो न्यू रिकॉर्ड हो गया, वो हो गया आपका न्यू वर्जन। ये हो गया न्यू वर्जन और ये हो गया ओल्ड वर्जन। इतना तो समझता है हमें कि जो पहले से डेटा था वो ओल्ड वर्जन है, जो हम नई वैल्यू दे रहे हैं वो न्यू वर्जन है। तो न्यू वर्जन मतलब न्यू में डेटा मिलेगा, और रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसके आईडी भी है, तो ये भी यहां पर भी डेटा प्रेजेंट होगा। अब ओल्ड की बात करें तो ये ओल्ड डेटा भी तो है, क्योंकि एग्जिस्टिंग डेटा पे आप परफॉर्म कर रहे हो, जो प्रीवियस वाली वैल्यूज थी वो भी तो मिलेंगी, तो यहां पे भी डेटा मिलेगा और ओल्ड मैप में भी। अब ये सेम डेटा अगेन आपको यहां पे भी दिखाई देगा। क्लियर है? आफ्टर में भी क्यों? क्योंकि वही डेटा है उसके अंदर, राइट। लेकिन न्यू और ओल्ड में डिफरेंस क्या मिलेगा आपको? यहां पे जो डेटा है और यहां पे जो डेटा है, इसमें डिफरेंस क्या है कि यहां का फोन नंबर आपने जो अभी जो दिया 8080, ये यहां मिलेगा, और जो प्रीवियस वैल्यू थी 9090 वो यहां मिलेगी ओल्ड के अंदर। ये डिफरेंस होगा। क्लियर है? सो टेबल बन पाएगा अपडेट का। यस, ओके। अब Hmm. आप मुझे खुद से Yes. बताओ, डिलीट कर रहे हैं हम रिकॉर्ड को। अब अगर हम रिकॉर्ड को डिलीट करें क्या होगा? पहले बिफोर डिलीट, फिर आफ्टर डिलीट। अब बताओ, डिलीट, क्या लगता है कहां डेटा मिलेगा? जो रिकॉर्ड में डिलीट करने जा रहा हूं वो डेटा मुझे कहां मिलेगा? क्या लगता है आपको? बिफोर डिलीट में मिलेगा। हाँ, बिफोर डिलीट में कौन से ट्रिगर कंटेक्स्ट में Old में मिलेगा कहां वो। मिलेगा? ओल्ड मैप में क्योंकि Old आईडी में। रिक्वायर्ड है। Old। बिफोर डिलीट के लिए ओल्ड में मिलेगा और आफ्टर डिलीट के लिए ओल्ड एंड ओल्ड मैप। ओके, सो बिफोर डिलीट के लिए ओल्ड में ही क्यों मिलेगा? ओल्ड मैप में नहीं मिलेगा क्या डेटा? मिलेगा। मिलेगा। फिर उसके लिए मिलेगा आपने क्यों both। नहीं कहा? आपने सिर्फ ओल्ड ही क्यों कहा? वेरी गुड। आपका जो डेटा है वो ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर है, मतलब ये ओल्ड वर्जन है, राइट। अब आपने एडिट डिलीट करे रिकॉर्ड, तो कोई नई वैल्यू देना पड़ता है क्या आपको?
नहीं ना, मतलब न्यू वैल्यू का कोई ऑप्शन है क्या? मतलब चांस ही नहीं है डिलीट के टाइम कि न्यू वर्जन हो उसका रिकॉर्ड का। नो, तो सिर्फ ओल्ड वर्जन है, इसी पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो जो रिकॉर्ड डिलीट होने के लिए जा रहा है वही मिलेगा आपको। तो वो कहां पे मिलेगा? ओल्ड में। तो यहां पे भी नल, यहां पे भी नल। न्यू का तो कोई चांस ही नहीं है, चाहे बिफोर में हो चाहे आफ्टर में, उसका चांस ही नहीं है, सिर्फ ओल्ड में। यहाँ पे डेटा मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, ओल्ड में भी मिलेगा, ओल्ड मैप में भी मिलेगा। तो क्या आप अब ऐसे ही इसको रन करके, तो कुछ नहीं करना है, ये तो मैंने बस कंसेप्ट बताया इस टेबल को बनाने के लिए। जैसे अभी आपने क्या किया, इंसर्ट, समझ में आ गया। वैसे ही अब इसको अपडेट के लिए रन करके देखो। तो यहां पर अब आप रिकॉर्ड को, जैसे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड को एडिट करते हैं। सो एडिट, एंड देखो यहां पर 7 था, मैं इसको कर रहा हूं अभी 999, ठीक है, और मैं कर रहा हूं सेव। तो जो नई वैल्यू थी अभी जो मैंने इनपुट किया वो न्यू वर्जन हो गया, जो पहले से वैल्यू थी वो गई थी ओल्ड वर्जन। अब आप चेक करो, डिबग ऑनली। अब चेक करिए, देखो पहले बिफोर अपडेट में है, चारों में डेटा मिल रहा है, न्यू में, न्यू मैप, ओल्ड एंड ओल्ड मैप। आफ्टर में आएंगे, आफ्टर में भी चारों में डेटा मिल रहा है हमें, राइट। सो सभी में हमें डेटा यहां पर अवेलेबल हो रहा है, लेकिन उसको आप चेक कैसे करोगे? सो न्यू में अगर आप चेक करेंगे तो न्यू में कौन सा मोबाइल नंबर मिलेगा? जो न्यू वैल्यू आपने प्रोवाइड किया था, ठीक है, देखो 999। लेकिन ओल्ड में वही चेक करो, ओल्ड में क्या मिल रहा है? 777, राइट। सो जो ओल्ड वर्जन था, क्लियर है गाइज अभी आपको? यस। अभी अगर मैं अगेन रिकॉर्ड को डिलीट करता हूं तो भी मुझे प्रॉपरली मिलेगा। अगर मैंने इसको डिलीट किया, अब कहां पे मिलेगा डेटा? ओल्ड में, क्योंकि नई वैल्यू तो आपको प्रोवाइड करनी ही नहीं है डिलीट की केस में, तो न्यू वर्जन का तो कोई चांस ही नहीं है उसके अंदर। अब आप चेक करिए, सो डिबग ऑनली एंड चेक करो, न्यू में नल, न्यू मैप में नल, बिफोर डिलीट। सो जो रिकॉर्ड डिलीट होने के लिए आया है वो यहां पर मिल रहा है। ओके, यहां पर एक चेक करो, इज रिलेटेड फॉल्स। अब यहां पर आ गए हम लोग आफ्टर डिलीट के लिए, तो यहां पर भी देखो न्यू में भी नल है, न्यू मैप में भी नल है, और ओल्ड एंड ओल्ड मैप। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहां पर रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हो। अनडिलीट के लिए कर पाएंगे, जो रिकॉर्ड अभी आपने डिलीट किया उसी को आप अनडिलीट करो, तो वो रिकॉर्ड रिसाइकल बिन में जाके अनडिलीट करके देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जो रिकॉर्ड में अनडिलीट करने के लिए जा रहा हूं, अब वो रिकॉर्ड मुझे कहां मिलेगा, वो न्यू में मिलेगा या ओल्ड में मिलेगा। ओके, कर लोगे इस टेबल को कंप्लीट? यस। ऐसे ही रन करके रिकॉर्ड को खुद से तो नहीं करना है ना, आपको एज इट इज देखना है कि कहां डेटा मिल रहा है, और बस उसको टिक करते जाना है, और इसको याद रखना है अच्छे से समझते हुए कि हर एक इवेंट के लिए मुझे कहां डेटा हेलो मिलेगा। सर। हाँ, सर इज डिलीटेड फॉल्स क्यों आया आफ्टर डिलीट, आफ्टर डिलीट वो में? रिकॉर्ड अभी तक डिलीट नहीं हुआ है, वो क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पास ऑलरेडी होता है, जब वो रिसाइकल बिन से जब आप फेच करेंगे ना तब उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। अभी ओके ओके। फिलहाल के लिए वो जो रिकॉर्ड हमने डिलीट किया ना वही इंफॉर्मेशन उसने रिटर्न किया, उसके बाद अगर आप क्वेरी करोगे बाद में तब वो आपको यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन उसमें आप ओके सर। ज्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, वो आगे जाके आपको पता चलेगा वैसे, क्योंकि वो रिकॉर्ड तो वो डिलीट हो चुका है, लेकिन आप उसमें कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है कि जो रिकॉर्ड आपने इंसर्ट कर रहे हो और आपने आफ्टर इंसर्ट में या आफ्टर अपडेट में या आफ्टर डिलीट में अगर आपने कोई लॉजिक लिखा है और अगर वहां पे कोई एरर आया तो आप चेक करना कि आपका रिकॉर्ड इंसर्ट होता है या क्या हो जाएगा। वो रोल बैक होता है, वो इंसर्ट नहीं होता, वो फेल होता है, ठीक है। तो आगे जाके ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे, ठीक है। हाँ, सो क्लियर है ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स? यस गाइस, ओके। तो इसे इंप्लीमेंट करेंगे अच्छे से, गाइस बोलिए प्लीज। यस सर। यस। Yes, sir. पद्मावती, श्रद्धा, निकिता, ओके, यश Yes, अभी sir. कोमल ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है गाइस? क्योंकि देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप ट्रिगर को स्टार्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट मिलती है, आपको कोई ये बताने वाला है क्या कि आप ऐसा ट्रिगर लिखो, आप बिफोर इंसर्ट में वो लॉजिक लिखो, आप उस लॉजिक के लिए ट्रिगर डॉट न्यू को यूज करो। अगर ऐसा कोई बनाने वाला होता तो वो खुद ना बनाता, राइट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट दे रहा है और आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। सिंपल, आपको रिक्वायरमेंट मिली कि मुझे डेटा को रेस्ट्रिक्ट करना है, कि कोई अगर यूजर रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है तो मैं चाहता हूं कि उसको फोन नंबर मैंडेटरी हो। सिंपल रिक्वायरमेंट दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो ट्रिगर के थ्रू उसको इंप्लीमेंट करे। अब इतनी सी रिक्वायरमेंट दिया कि मुझे फोन नंबर को रिक्वायर्ड करना है ट्रिगर के थ्रू। अब लॉजिक क्या होगा इसका कि रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले हमें यह चेक करना होगा कि फोन नंबर में डेटा प्रेजेंट है या नहीं। अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है तो हमें एरर देना है, लेकिन अगर डेटा प्रेजेंट है तो वो रिकॉर्ड सेव होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक हो गया। अब इसको लिखे कैसे, ये पता होना चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट को कहाँ इंप्लीमेंट करे। तो कब इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इस रिक्वायरमेंट को हमें, जैसे फोन नंबर है मुझे उसको रिक्वायर्ड करना है, तो वो कब रिक्वायर्ड होनी चाहिए, जब आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हो या जब आप रिकॉर्ड को अपडेट करते हो, तब ये फायर होना चाहिए। यस और नो? मतलब बिफोर इंसर्ट एंड बिफोर अपडेट। तो ये भी आपको ही समझना है कि कौन सा लॉजिक कौन सी इवेंट के लिए लिखना है आपको, इसीलिए मैं हर बार इस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्टली ट्रिगर नहीं लिखा मैंने अभी तक एक भी, कि मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं करूंगा कि ये रिक्वायरमेंट के लिए बिफोर इंसर्ट लिखना है, ये रिक्वायरमेंट के लिए, और उतना ही आप याद करके चले जाओ। आपको खुद से इसको डिजाइन करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट की बेस पे आपको खुद से सोचना होगा कि ये मुझे बिफोर इंसर्ट में लिखना चाहिए या आफ्टर इंसर्ट में या बिफोर अपडेट में या आफ्टर अपडेट में, आपको रिक्वायरमेंट की बेस पे। ओके, कर लिया, ये तो सोच लिया आपने। उसके बाद अब आपको कोड लिखना होगा। अब कोड लिखने के लिए आप क्या चाह रहे हो कि जो मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं या अपडेट कर रहा हूं, मुझे उसमें ये चेक करना है कि उसमें फोन प्रेजेंट है या नहीं। तो अब ये पता होना चाहिए कि जो रिकॉर्ड में इंसर्ट करना चाह रहा हूं, जो मैंने इंसर्ट किया रिसेंटली या अपडेट किया, वो रिकॉर्ड की वैल्यूज में इंसर्ट होने से पहले या अपडेट होने से पहले क्या मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं? यस, ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल्स के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जो भी न्यू डेटा आप इंसर्ट करने के लिए जा रहे हो, चाहे वो रिकॉर्ड आप अपडेट करने के लिए जा रहे हो, तो वो डेटा कौन से कंटेक्स्ट वेरिएबल्स में आपको मिलेगा, बिफोर इंसर्ट के लिए कहां मिलेगा या आफ्टर इंसर्ट के लिए या बिफोर अपडेट के लिए कहां मिलेगा। तो कहां मिलेगा अब ये डेटा आपको बताइए आप? न्यू में। न्यू, करेक्ट। बाकी लोग अभी तक चुप है गाइस। बाकी स्टूडेंट्स जो भी आंसर नहीं कर पा रहा है प्लीज प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि यही सेम क्वेश्चंस मैं आपको पूछ रहा हूं, बस कोई नई चीजें नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही मैं आपको पूछ रहा हूं। ठीक है, सो यहाँ पर सिंपल रिक्वायरमेंट क्या है कि आप उसको न्यू में इंप्लीमेंट करेंगे। करेक्ट, सो करके देखिए उसको। ओके, अब देखिए, सो अब ट्रिगर लिखते कैसे है। अब हमने जैसे फोन नंबर को रिक्वायर्ड किया, बट फोन नंबर हमारे पास ऑलरेडी रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करते हैं ना, किसी और फील्ड को रिक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी आई थिंक वैलिडेशन के थ्रू या कहीं से रिक्वायर्ड किया हुआ है। ओके, अब हम क्या करते हैं, रेटिंग को रिक्वायर्ड करते हैं कि जब भी आप अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट करो रेटिंग मैंडेटरी हो। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये रेटिंग को रिक्वायर्ड करें सिर्फ इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए भी सीखेंगे, लेकिन मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन ऐड करनी है। बट अभी सोचो कि मुझे जब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं तब मुझे वो रेटिंग प्रेजेंट रहनी चाहिए, वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। राइट, सो अब आप आ जाएंगे ट्रिगर के ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी आप पहले तो, क्योंकि अब आएगा हमारा फाइनल। अब हम ट्रिगर को इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए अब सभी कंटेक्स्ट वेरिएबल्स को। मतलब ट्रिगर जब कॉल हो रहा है ना, जब आप इंसर्ट कर रहे हो, तो आपका एग्जीक्यूशन आपके माइंड में उसका हो जाना चाहिए कि कहाँ डेटा मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं कैसे उसको एक्सेस कर सकता हूं, उस तरीके से। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। यस, ओके। देन अब क्या करना है हमें, अब जैसे ही आपने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, अब मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के बाद, ओके, मैं अब यहां पर अभी हमारा आएगा हमारा एक्चुअल लॉजिक। ठीक है, सो जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट हो, मैं चाहता हूं कि आप उस फील्ड की वैल्यू को चेक करें, और अगर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो हमें एरर देना है। सो इंडस्ट्री फील्ड इज रिक्वायर्ड, इस तरीके का एरर हमें देना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री फील्ड रिक्वायर्ड हो व्हाइल
क्रिएटिंग ए न्यू रिकॉर्ड, अभी हम सिर्फ न्यू रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो आपको लॉजिक लिखना है, ठीक है। तो वो लॉजिक कब एग्जीक्यूट होना चाहिए आपका, कब एग्जीक्यूट करना है आपको लॉजिक को, Before insert. बिफोर Before इंसर्ट। insert. तो ऐसे कंडीशन लिखना पड़ेगा हमें ताकि हमारा लॉजिक सिर्फ बिफोर इंसर्ट के लिए ही वर्क करे। तो क्या लिखते हैं उसके लिए, Trigger dot new. Trigger dot is before ट्रिगर डॉट इज बिफोर, and trigger dot is insert. करेक्ट, एंड ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। अब इसके अंदर जो भी लॉजिक हम लिखेंगे वो कब फायर होगा, सिर्फ बिफोर इंसर्ट के लिए ही हमें ट्रू रिटर्न करेगा और सिर्फ उसी केस में एग्जीक्यूट होगा। अब बाकी किसी भी इवेंट के लिए ये कंडीशन हमें ट्रू रिटर्न करने वाली है क्या, नहीं, तो इसको कॉल नहीं जाएगा। क्लियर। अब यहां पे हमें वो लॉजिक लिखना है जिसमें हम ये चाहते हैं कि अब हम उस फील्ड को चेक करें। तो जब भी हम कोड लिख रहे हैं सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं आ सकता, हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। इसीलिए आपको जो डेटा मिल रहा है ट्रिगर डॉट न्यू, वो एक लिस्ट टाइप का डेटा है, क्योंकि एक टाइम पर मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट हो सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड अपडेट हो सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स डिलीट हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने आपके पास जो ऑप्शन रखा है वो कलेक्शन टाइप का है, लिस्ट और मैप का, जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। तो आपको कोड भी उसी तरीके से लिखना पड़ेगा कि अगर इस लिस्ट के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स मेरे पास आ रहे हैं तो उन्हें भी ये कोड प्रॉपरली एग्जीक्यूट करे। ओके, अब आप कैसे करेंगे इसके लिए, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स है तो एक एक करके उसको चेक करना पड़ेगा आपको कि इस रिकॉर्ड में इंडस्ट्री प्रेजेंट है या नहीं, फिर दूसरे रिकॉर्ड में, इस तरीके से आप चेक करोगे। तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक एक करके एक्सेस करना है तो क्या यूज करते हैं, For loop. करेक्ट, Traverse for loop. ओके, किसे ट्रैवर्स कर रहे हो आप, आपको जो डेटा है जो आप इंसर्ट कर रहे हो उस डेटा को मुझे चेक करना है। तो जो डेटा आप इंसर्ट कर रहे हो वो डेटा कहां मिल रहा है अभी आपको, ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट न्यू के अंदर मिल रहा है, राइट। अब आपने किस ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिखा हुआ है, अकाउंट, Account. मतलब ट्रिगर डॉट न्यू इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ अकाउंट है, यस और नो। वो लिस्ट ऑफ अकाउंट है ना, जिस ऑब्जेक्ट पे आपने ट्रिगर लिखा उसी का डेटा आ रहा है उसमें। तो ये जो लूप वेरिएबल होगा ये होगा अकाउंट टाइप का, अकाउंट एसीसी कोलन ट्रिगर डॉट न्यू, करेक्ट, क्योंकि हर ट्रिगर डॉट न्यू के इंडेक्स पे अकाउंट का डेटा है। तो ट्रिगर डॉट न्यू में से पहला अकाउंट आएगा, फिर दूसरा अकाउंट, फिर थर्ड अकाउंट, इस तरीके से जीरो से लेकर उसके लास्ट इंडेक्स तक सभी रिकॉर्ड यहां पे ट्रैवर्स होंगे। क्लियर, यस। अब तो एक पहला रिकॉर्ड आ गया, हम पहले रिकॉर्ड को चेक करते। इफ हम ये चेक करना है कि इंडस्ट्री प्रेजेंट है या नहीं, इफ acc डॉट इंडस्ट्री, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट ऑपरेटर के थ्रू। सो acc डॉट इंडस्ट्री हमें एरर कब देना है, कब एरर देना है हमें, जब वो नल होने पर। नल होगा, नल हो, इक्वल टू नल। अगर ये नल है तो हम क्या देंगे, एरर। सो acc डॉट इंडस्ट्री डॉट एड एरर। अब देखो, तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए एरर देना चाहते हो। सो एरर को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है ट्रिगर के थ्रू तो आपके पास मेथड है एड एरर मेथड। ये सेम काम करती है जो आपका वैलिडेशन रूल कर रहा है। वैलिडेशन रूल आपको एरर मैसेज शो करता है कंडीशन के ट्रू होने पे, वैसे ही आप कंडीशन यहां पे ऐड करो और अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो ये एरर मैसेज आ जाएगा। सो एरर क्या लिखते हैं, मैं यहां पर चाहता हूं इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड, जो भी एरर मैसेज आप चाहते हो, मैंने सिंपल एक मैसेज दिया बस। अब क्या करेगा, ये कंडीशन कब ट्रू रिटर्न होगी, जब इंडस्ट्री नल होगा। अगर नहीं है, कोई इंडस्ट्री अगर नल नहीं है किसी रिकॉर्ड के लिए, तो इस इफ के अंदर जाएंगे क्या आप, ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगी, फॉल्स, क्योंकि अगर डेटा प्रेजेंट है तो। अब अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो ये लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगा क्या हमारा, नहीं, तो नॉर्मल कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब वो रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट होगा। उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस हम नहीं दे रहे। कौन से रिकॉर्ड में एरर देगा, सिर्फ ये जिसमें इंडस्ट्री नल है। ओके, ये यहां पर ट्रिगर फिनिश हुआ, क्या कितना सिंपल है।
ऐसी ही रिक्वायरमेंट मिलती है और उसको इंप्लीमेंट करना है। अब ये छोटी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई भी रिक्वायरमेंट मिले आप उसको सिंपल तरीके से ही इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ओके, अब ट्राई करते हैं। मैं एक अकाउंट का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। अभी तक हमने जितने भी अकाउंट के रिकॉर्ड इंसर्ट किए, कहीं पर भी हमने इंडस्ट्री नहीं दिया था, बट फिर भी हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा था। बट अभी हमने इंडस्ट्री फील्ड को, इंडस्ट्री नहीं, हमने रेटिंग को रिकॉर्ड करना था, बट हमने इंडस्ट्री को किया ना। ओके, इंडस्ट्री को किया तो इंडस्ट्री में सो फोन। अब हमने इस इंडस्ट्री फील्ड को रिक्वायर्ड किया है, और अभी अगर मैं सेव करता हूं तो क्या होगा गाइस? जैसे सेव पे क्लिक एरर आएगा। कॉल जाएगा। सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप बैकएंड में क्या होगा पहले वो समझते हैं। जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया मेरे ट्रिगर को कॉल जाएगा, यस और नो? बिफोर इंसर्ट के लिए पहले कॉल जाएगा। जैसे ही सेव पे क्लिक किया बिफोर इंसर्ट ट्रिगर कॉल हुआ। अब ट्रिगर में कोड एग्जीक्यूट हुआ, वो चेक कर रहा है कि जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है उसमें इंडस्ट्री प्रेजेंट है या नहीं। उसको क्या मिला अभी उस कोड के अंदर? इंडस्ट्री में कौन सी वैल्यू मिली उसे? नल। नल। कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा, इंडस्ट्री इज इक्वल टू नल। यस, इंडस्ट्री नल है। अब अगर इंडस्ट्री नल है तो आपने क्या किया? वहां पर एरर मैसेज दिया, करेक्ट। अब जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो वो एरर देगा। तो आफ्टर में जा ही नहीं रहा है आपका कोड, बिफोर में ही आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। जैसे ही सेव किया, अब देखो अब यहाँ में एरर देगा। आ गया एरर, इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड। क्लियर है अब आप? यस गाइस, कितना सिंपल, करेक्ट। अब अगर मैं वैल्यू प्रोवाइड करूं यहाँ पे तो अब वैल्यू प्रेजेंट है। अब क्या इंडस्ट्री नल है? नो। अब कंडीशन क्या रिटर्न करेगा हमें? फॉल्स। और अगर कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो उस एड एरर मेथड को कॉल जाएगा क्या? नो। करेक्ट। अब अगर हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, तो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, राइट। देखिए हो गया सक्सेसफुली रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट। तो इतना सिंपल होता है गाइस ट्रिगर को इंप्लीमेंट करना। लेकिन सिर्फ एक ट्रिगर को लिखने के लिए पहले हमने 3 दिन उसको समझा कि वो कैसा इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट के बाद आपको उसको ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि उसमें हमें कैसे प्लानिंग करना है। जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो डेटा मुझे कहाँ मिल सकता है, जो ये लॉजिक है मुझे इसको किस इवेंट के लिए कॉल करना है, ये सब कुछ आपको पहले प्लान करना पड़ेगा, बाद में आप उसको इंप्लीमेंट करोगे। अदरवाइज आपको कोई रिक्वायरमेंट मिल गया इंटरव्यू में, आप स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पर ट्रिगर को लिखना और कुछ भी लिख रहे हो वहां पर, ट्रिगर डॉट ओल्ड में आपको ट्रैवर्स कर रहे हो वहां पर, या ओल्ड को ट्रैवर्स कर रहे हो वहां पे, वो समझ जाएगा कि आपको कुछ नहीं पता। वो आगे इंटरव्यू में क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। जिसको यही नहीं पता कि मेरा अगर सिंपल मेरी रिक्वायरमेंट है, उसको यही नहीं पता कि मेरा डेटा कौन से इवेंट में प्रेजेंट है, कौन से कंटेक्स्ट वेरिएबल में। कि मैंने कहा, मैंने तो आपको रिक्वायरमेंट दिया अपडेट की, कि अगर कोई रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है तो उस रिकॉर्ड को चेक करो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे मुझे उसको अपडेट नहीं होने देना। सिंपल रिक्वायरमेंट दिया। अब हमें पता है कि जो रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, जो नई वैल्यू आपने प्रोवाइड किया वो ट्रिगर डॉट न्यू में मिलती है, तो आपको उसी को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हो तो अगेन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उसी के अंदर, राइट। अब अगर आपको रिक्वायरमेंट मिली कि कोई रिकॉर्ड अगर डिलीट हो रहा है तो उसको वैलिडेट करो, ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं होना चाहिए, ये आपको रिक्वायरमेंट मिली, और आप ट्रिगर लिखे और उसको ट्रैवर्स करो ट्रिगर डॉट न्यू में, तो वो क्या समझेंगे कि आपको कुछ पता ही नहीं है ट्रिगर के बारे में। और अगेन सेम प्रॉब्लम कि वो आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे, क्योंकि उनको अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है ट्रिगर का। सबको पता है कि सबका जो इंपॉर्टेंट होता है वो है ट्रिगर डेवलपमेंट पार्ट में। जो फ्लोज स्टार्ट होगा आपका एक्चुअल कोड का, वो ट्रिगर से ही स्टार्ट होगा। और जिसको अगर बेसिक आइडिया नहीं है ट्रिगर का, लॉजिक में प्रॉब्लम है चलेगा, कि कोई लॉजिक प्लान नहीं हो रहा है आपका, आपने बाकी सब तो इंप्लीमेंट किया अच्छे से, बट कहीं पे स्टक हो गए, फिर आपका लॉजिक नहीं लग रहा, वो आपको हेल्प करेंगे उस केस में कि ये सोच के देखो, ये ट्राई करके देखो। फिर उससे ये भी उनको पता चलेगा कि ठीक है, जो आप सोच रहे हो क्या वो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्या आपके कंसेप्ट क्लियर है उतने कि जो आप सोच रहे हो वो आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। उन्होंने कहा कि इस लिस्ट को ट्रैवर्स करके उसका डेटा एक्सेस करके देखो, तो यस आप कर पा रहे हो उतना, तो एटलीस्ट उनको पता चलता है कि यस उनके कंसेप्ट क्लियर है, उसको पता है कि मेथड को कैसे एक्सेस करना है, उसको पता है डेटा को कैसे एक्सेस करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो अगर बेसिक में ही कंफ्यूजन है जिसको
कि वो क्रिएट ही नहीं कर पा रहा है, वो लिख ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेके कोई मतलब ही नहीं है। वो स्टार्टिंग में ही फिर वो क्या कर देते हैं ना, इंटरव्यू को स्टॉप कर लेते हैं। इसीलिए जो हमने फंडामेंटल्स डिस्कस किए सबसे पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अभी जो हमने ट्रिगर लिखा, ये भी हम इंडस्ट्री में ऐसे ट्रिगर नहीं लिखते, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैंने आपको जो कोड लिख के दिया वो आपके ट्रिगर के अंदर है, बट इंडस्ट्री में जब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो इसका फ्लो कैसे होता है कि आप पहले रिकॉर्ड जैसे इंसर्ट करेंगे, ट्रिगर को कॉल जाएगा। लेकिन ट्रिगर को कॉल जा रहा है तो ट्रिगर के अंदर तो कितना सारा लॉजिक हो सकता है। जैसे अभी आपने सिर्फ एक रिक्वायरमेंट लिखा तो 5-6 लाइन का कोड आपने लिख ही लिया बेसिक से रिक्वायरमेंट के लिए। अब हर इवेंट के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, हर इवेंट के लिए सिर्फ बिफोर इंसर्ट के लिए कितना सारा लॉजिक आपके पास हो सकता है। तो अगर हर इवेंट के लिए अगर ऐसे ट्रिगर में कोड लिखेंगे तो वो कितने लाइन का कोड बन जाएगा ट्रिगर के अंदर, राइट। और उसको डिबग करना कितना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ एरर आ रहा है, कौन से लाइन में मैंने क्या कोड लिखा है, राइट। कहाँ से बिफोर इंसर्ट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर बिफोर अपडेट स्टार्ट हो रहा है। तो आपका कोड प्रॉपर होना चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से डिबग कर पाओ, उसको मेंटेन कर पाओ अच्छे से। इसीलिए एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अब हमें ट्रिगर के फ्रेमवर्क को समझना है कि हम इंडस्ट्री में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मल्टीपल फ्रेमवर्क हो सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, और जो कॉमन फ्रेमवर्क है, जैसे ही आपने यहां से रिकॉर्ड इंसर्ट किया, अपडेट किया या डिलीट किया, जो भी कमांड आप दे रहे हो, हम सभी को पता है कि उस ऑब्जेक्ट का जो ट्रिगर बना होगा वो ट्रिगर को कॉल चला जाएगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल जाएगा इसमें, यहां से ऑटोमेटिकली। बट कंडीशन ये है कि हम ट्रिगर के अंदर कोड नहीं लिखेंगे। तो कोड लिखेंगे कहां पे? तो कोड लिखने के लिए जो लॉजिक होगा वो लॉजिक आप कहां लिखेंगे? अपेक्स क्लास में। तो आपको एक अपेक्स क्लास बनाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं हैंडलर क्लास। इस ट्रिगर के लिए आपको एक हैंडलर बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पर एक M1 में एग्जांपल के लिए जस्ट ऐसे बना रहा हूं, तो यहां पर मैं लॉजिक लिखूंगा, बट इस लॉजिक को तो कॉल ऑटोमेटिकली जाता नहीं है क्योंकि ये अपेक्स क्लास है। तो आपको ट्रिगर से फिर इसको कॉल करना पड़ता है। ट्रिगर से आप इसको कॉल करोगे और कॉल करते टाइम आप इसमें डेटा भी पास करोगे ताकि वो डेटा भी इसके पास जाए। फिर ये इस डेटा को ट्रैवर्स करेगा, उस पर ऑपरेशन करेगा और आपको आउटपुट देगा। यहां से सिर्फ आप उसको कॉल करोगे और अपना डेटा भी उसको पास कर दोगे। तो सिर्फ कंडीशन लिखोगे कि जैसे बिफोर इंसर्ट में कौन सी मेथड को कॉल करना है। हर लॉजिक के लिए डिफरेंट मेथड बनाओगे अच्छे से, ताकि आप उसको प्रॉपरली आगे जाके अगर कोई चेंजेस आए तो उसको आप देख सकते हो, क्योंकि आपको पता रहेगा कि वो लॉजिक हमने किस मेथड में लिखा था, राइट। तो यहां से सिर्फ मेथड को कॉल जाएगा, सिर्फ मेथड को कॉल आप करेंगे यहां से। तो कौन सी मेथड में कौन सा लॉजिक है आपको पता है, तो आपको जाएंगे इस मेथड में, डायरेक्टली इसी मेथड में चेंजेस करने होंगे। मतलब पूरा कोड देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फ्रेमवर्क हम फॉलो करते हैं। तो देखिए अब इस कोड में कैसे चेंजेस करें। हमें सबसे पहले हैंडलर क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। फाइल, न्यू, अपेक्स क्लास, जिस नाम से हमने ट्रिगर बनाया है उसी नाम को आगे जाके हमें यूज करना है। सो अकाउंट ट्रिगर हैंडलर, उसके सामने आप ऐड कर दो हैंडलर, राइट, ताकि आपको ये पता रहे कि ये हैंडलर आपने इस ट्रिगर के लिए बनाया है। ओके, आपने क्या किया? फील्ड रिक्वायर्ड किया। सो पब्लिक, ओके, आप चाहते हो कि ट्रिगर से इसको कॉल आए, तो अगर आप मेथड बनाएंगे तो उस मेथड को कॉल करना है। तो आपके पास कितने ऑप्शन है मेथड को कॉल करने के लिए? एक तो ऑब्जेक्ट बनाओगे या फिर सिर्फ क्लास नेम, और आपको ट्रिगर से हर बार मेथड को कॉल करना है। तो क्या ऑब्जेक्ट बनाते रहेंगे क्या हम? नहीं। तो मेथड किस तरीके की डिक्लेयर करना पड़ेगा हमें इसमें, बताइए? स्टैटिक। वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दो, अपने क्लास में ही कंपटीशन को समझो कि बाकी लोगों का प्रिपरेशन कहां तक चल रहा है, आपका कहां तक पहुंचा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है, मुझे बहुत ही कम रिस्पांस दिख रहा है गाइस, राइट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में है हम लोग अभी। ओके, तो इसीलिए आप ध्यान दो कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सच में आपके माइंड में वो क्लिक हो रहा है क्या, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट मिल रही है और हमने समझा है कि क्लास नेम के थ्रू अगर मुझे कॉल करना है तो आप स्टैटिक मेथड बनाते हो, तो वो जल्दी याद भी आ जाना चाहिए हमें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेली तो ही याद आ सकता है, राइट। सो स्टैटिक, कोई वैल्यू रिटर्न करनी है क्या? नहीं। सो इसीलिए वॉइड। सो मेथड का नाम इसको देते हैं फील्ड रिक्वायर्ड,
ताकि इसमें अगर हमें कोई और भी फील्ड रिक्वायर्ड करनी होगी तो इसी में यूज करेंगे। बट ये तो आपकी मेथड है, इसमें डेटा कैसे आएगा? तो ट्रिगर इसमें डेटा सेंड करने वाला है इस मेथड के अंदर। तो इस मेथड में डेटा एक्सेप्ट करना है तो आपको पैरामीटर यहां पर एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अकाउंट का ट्रिगर है और फील्ड रिक्वायर्ड मतलब नए रिकॉर्ड को आपको ऐड करना है, मतलब लिस्ट आने वाली है आपके पास अकाउंट की लिस्ट। तो इसीलिए क्या बनाएंगे? लिस्ट ऑफ अकाउंट। क्लियर है? सो लिस्ट ऑफ अकाउंट, सो एसीसी या अकाउंट रिकॉर्ड। ठीक है, सो अकाउंट रिकॉर्ड्स आपके पास आएंगे। करेक्ट। अब इसके बाद अब आप आ जाइए आपकी ट्रिगर पार्ट पे। ठीक है, वो लॉजिक से हम लिख लेंगे कि अब यहां पर क्या करना होगा? फॉर लूप। बाकी कौन सा डेटा आ रहा है? अकाउंट। अब समझो ना, यही आपका ट्रिगर डॉट न्यू है, राइट? यही है ना ट्रिगर डॉट न्यू। तो जो ट्रिगर डॉट न्यू का डेटा है वो यहां पे आने वाला है। तब आप सोचो कि ये क्या है आपका ट्रिगर डॉट न्यू। तो सेम लॉजिक, अकाउंट एसीसी कोलन, बताओ जल्दी। सो अकाउंट रिकॉर्ड, यस। फिर उसके बाद इफ चेक करो acc डॉट Industry इज इक्वल what is equal to टू null. अगर नल है तो क्या करना है? acc डॉट इंडस्ट्री डॉट add error. Add error. करेक्ट। एंड देन सो जो भी एरर चाहिए हमें, सो इंडस्ट्री फील्ड इज रिक्वायर्ड, जो भी एरर मैसेज आपको देना है आप यहां पर ऐड कर लोगे। हो गया लॉजिक। तो जितना भी लॉजिक ट्रिगर में था वो हमने शिफ्ट कर लिया। कहां पे शिफ्ट कर लिया? ट्रिगर हैंडलर में। तो ट्रिगर में अभी लॉजिक चाहिए क्या हमें? नहीं। तो ट्रिगर में अब हमें ये लॉजिक नहीं चाहिए। बट कॉल कब जाना चाहिए? बिफोर इंसर्ट के लिए ही कॉल जाना चाहिए। तो इसीलिए कंडीशन जरूरी है। तो अब इस कंडीशन के अंदर हम इस इफ के अंदर से सिर्फ उस मेथड को कॉल करेंगे। और कॉल करने के लिए क्या चाहिए? इस क्लास का नाम। सो अकाउंट ट्रिगर हैंडलर डॉट, और जो मेथड आपने बनाया, मेथड को नाम क्या दिया था हमने? फील्ड रिक्वायर्ड। करेक्ट। सो यहां पर आ गए एंड अब इसमें हमें डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि उस हैंडलर के पास डेटा है क्या? नहीं, डेटा तो ट्रिगर के पास है। तो यहां से पास करेंगे ट्रिगर डॉट न्यू। क्लियर है अभी? अब क्या होगा? जैसे ही आपने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया या अपडेट किया या डिलीट किया, कोई भी ऑपरेशन, उसके लिए लॉजिक लिखेंगे यहां पर और उस मेथड को बनाएंगे हैंडलर में और यहां से सिर्फ कॉल करेंगे। अभी अगर हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो इज बिफोर इज इंसर्ट, यस बिफोर इंसर्ट के लिए कॉल करना था। इसके अंदर आ गए तो यहां पर इस मेथड को कॉल जा रहा है। कंपाइलर आपको पता है, ठीक है, हमने सीक्वेंस डिस्कस किया है, ठीक है, क्लास चेनिंग मेथड चेनिंग के अंदर कि ये कॉल कैसे होता है। तो जैसे ही मेथड को कॉल जा रहा है तो कंपाइलर सीधा किसके पास जाएगा? इस मेथड के पास, और ये डेटा भी जा रहा है तो ये डायरेक्टली अब इस मेथड के पास आएगा और इस लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा। इसको फिनिश होने के बाद ये इसके नेक्स्ट लाइन को चेक करेगा। पता है सभी को? यस, क्लियर है गाइस? यहां तक अब आप बताओ। ओके, पहले का कोड स्क्रीनशॉट लिया था क्या? पहले के कोड का, पहले के ट्रिगर का लिया था क्या आपने स्क्रीनशॉट? जो हमने ट्रिगर में कोड लिखा, ठीक है, तो रिकॉर्डेड सेशन से या आपको पता ही होगा, इजी है, तो उसको भी एक बार ट्राई करना और बाद में इस सीक्वेंस में उसको इंप्लीमेंट करना। तो अभी आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करिए, अभी ये प्रॉपरली वर्क करेगा जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और हमने अभी जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से उसको भी फॉलो किया, राइट? तो हमने हैंडलर में कोड लिखा। अब देखो, सो टेस्ट एंड फोन नंबर, अब मैं अगेन इंडस्ट्री रख रहा हूं ब्लैंक और जैसे सेव पे क्लिक किया अब अगेन एरर आ गया। देखो, इंडस्ट्री फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड अगर मैंने कोई वैल्यू प्रोवाइड किया अब ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। मतलब जो हमने इंप्लीमेंट किया वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। क्लियर है गाइज यहां तक आप लोग? यस, अश्विनी, यस, घनश्याम, काजल, पद्मावती, पिंकी, प्रभाकर, Yes, sir. सरिता, श्रद्धा, श्रीराम। यस गाइज? सर आई हैव वन क्वेश्चन। सर हम जो ट्रिगर इवेंट सारे के सारे लिख रहे हैं, so is it the industry accepted, like if they are asked in interview and if we wrote all the events, so do they mind or do they accept? अब आप मुझे बताओ, अब अगर आपने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है उस पे आपने ट्रिगर लिखा, ठीक है, Hmm. अब हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट पे हमें एक ही ट्रिगर लिखना है, ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है कि एक Yes. ऑब्जेक्ट पे एक ही ट्रिगर होना चाहिए, राइट? हाँ. अब मैंने
रिक्वायरमेंट थी कि इंसर्ट के लिए लॉजिक लिखना है, तो आपने उसमें सिर्फ इवेंट पास किया ट्रिगर का, इंसर्ट का। अब आगे जाके ट्रिगर बना, आगे जाके फिर कोड कर रहे हैं कोई लोग, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ हैंडलर में गए डेवलपर्स और हैंडलर में कोड किया। अब उसने चेक ही नहीं किया यहाँ पर, अब उसने चेक ही नहीं किया कि यहाँ पर कौन सा इवेंट है। उसने कहा इफ, उसको पता है अब कोड आगे जा चुका है सब कुछ, सो ट्रिगर डॉट इज, जैसे उसको चाहिए था कि आफ्टर डिलीट में कोई लॉजिक परफॉर्म हो, सो आफ्टर एंड ट्रिगर डॉट इज डिलीट, तो मैं चाहता हूं कि ये आफ्टर डिलीट के लिए लॉजिक हो, तो उसने किया और यहां पर मेथड को भी कॉल किया, बट उसने ये चेक ही नहीं किया कि यहां पर आपने इवेंट ऐड किया है या नहीं। अब कॉल जाएगा नहीं जाएगा? Yes. इवेंट वहाँ पे इवेंट यदि डिक्लेयर नहीं रहेगा तो मेथड को कॉल ही नहीं जाएगा वहाँ पे। अब आप ये क्यों दे रहे हो डेवलपर को कि वो हर बार चेक करे कि वहां पर इवेंट है या नहीं है? हाँ करेक्ट। उसको बार बार ये चेक करना पड़ेगा। गलती से Yes, अगर yes, उसने हाँ। चेक नहीं किया तो वो तो यही ढूंढता रह जाएगा कि मुझको कॉल क्यों नहीं जा रहा है, मेथड को कॉल क्यों नहीं जा रहा है। और जबकि जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, तो ये समझो कि यहां पर आपने सिर्फ एक अभी लॉजिक लिखा, सिर्फ इंसर्ट का। जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो एक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट पे सभी इवेंट पे आपके लिए लॉजिक बने ही होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ही होती है कि इंसर्ट हो रहा है तो इस तरीके से परफॉर्म हो, अपडेट हो रहा है तो इस तरीके से चलना चाहिए, डिलीट के लिए उसके पास रिक्वायरमेंट्स होती है, अनडिलीट के लिए भी उसके पास रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको उसकी जरूरत पड़ने ही वाली है आगे जाके, तो आप ये काम क्यों रख रहे हो उसमें कि आप ये स्पेसिफाई ना करो। इसीलिए बेस्ट वे है जब भी ट्रिगर बनाओगे तो कंप्लीटली आप ऐड करके रख दो, ताकि आगे जाके जब रिक्वायरमेंट आएगी तो सिर्फ मेथड बनाओगे, मतलब लॉजिक लिखोगे और हैंडलर में उसको इंप्लीमेंट करोगे, तो डेवलपर्स को भी आगे जाके इसको चेक करने की जरूरत ना पड़े। अब जब इंटरव्यूज में आप कर रहे हो उसे, इंटरव्यूज में, अब इंटरव्यूज में टाइम हमें मिलता है कम, ठीक है, टाइम हमें कम मिलता है, तो उसमें बस आप ये मत करते बैठना कि वहां पर आप सभी इंप्लीमेंट करो, वहां पर ये एक्सेप्टेबल है कि सभी को ना ऐड करते हुए, जैसे अगर सिर्फ उसने अपडेट के लिए लॉजिक दिया है हमें, तो आप सिर्फ 2 ही ऐड करो, बिफोर अपडेट एंड आफ्टर अपडेट, तब ये वो एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। और वो पूछेंगे अगर कि क्यों ऐड नहीं किया, वो जानबूझ के पूछेंगे भी आपको, ठीक है, कि क्यों कंप्लीट ऐड किया या क्यों पूरे ऐड नहीं किया। तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया, कि क्यों आपने कंप्लीट ऐड नहीं किया या क्यों आप कंप्लीट ऐड कर रहे हो, या आपको उन्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, तो उनको समझ में आएगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर है कि अगर आपको जब जरूरत नहीं है, हमें अभी फिलहाल सिर्फ अपडेट के लिए लॉजिक लिख रहे हैं, तो क्यों हम इंसर्ट, अपडेट या जो डिलीट के वगैरह है वो क्यों ऐड करें, तो वो आप उसके लिए बताओ, राइट। लेकिन जब हमें और भी रिक्वायरमेंट आएगी तो हमें ये ऐड करने पड़ेंगे, तो उनको ये तो पता चलेगा एटलीस्ट कि इसका मीनिंग क्या है और इसको ना ऐड करने से क्या होता है, ये तो पता है आपको, तो आप उनको आंसर कर ही सकते हो प्रॉपरली। बट जैसे इंडस्ट्री के हिसाब से अगर कहेंगे तो बेस्ट वे है कि जब आप ट्रिगर बनाओगे उसी टाइम पर ये सभी इवेंट्स आप ऐड करो, क्योंकि प्रोजेक्ट पे जब आप काम कर रहे हो तो हमें एक ऑब्जेक्ट पे सभी इवेंट के लिए लॉजिक आते ही है। और बहुत रेयर केस है जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो अगर एक फ्रेश प्रोजेक्ट आया, बिल्कुल ही फ्रेश, तो ही आपको खुद से ट्रिगर आप यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है। इंडस्ट्री में बता रहा हूं कि अगर आप काम कर रहे हो तो मतलब बहुत कम टाइम ऐसा आता है हमारे पास कि आपको जीरो से एकदम प्रोजेक्ट मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर आप देखेंगे तो ट्रिगर ऑलरेडी बने ही मिलेंगे आपको उसमें चेंजेस करने हैं या मेथड्स ऐड करनी है या हैंडलर्स आपको ऐड करने हैं, बाकी ट्रिगर मैक्सिमम टाइम बने ही रहेंगे। लेकिन अगर एकदम उसमें ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा अगर आपको कि एकदम बेस्ट प्रोजेक्ट आया एकदम फ्रेश का, ठीक है, एकदम बेसिक से आपको उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट आ गई, तब उसी टाइम में आपको बिल्कुल जीरो से ट्रिगर खुद से बनाने पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट आप खुद से बना रहे हो वहां पर ऐसे। पर डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, अगर नया प्रोजेक्ट आया तो उसमें आपको ज्यादा सीखने के लिए मिलता है एकदम जीरो से, ठीक है। क्लियर है गाइस? यस सर, थैंक यू सर। आपको यही मिलेगा कि ट्रिगर ऑलरेडी ही बना मिलेगा आपको, बस आपको उसका फ्लो समझ में आना चाहिए। तो क्लियर है कि हम ये हर एक चीज को क्यों हमने इतना डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि हमें ट्रिगर का फ्लो समझ में आना चाहिए कि कैसे कॉल जा रहा है, कैसे वो एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में आपको एग्जिस्टिंग जो ट्रिगर है या एग्जिस्टिंग कोड पे
चेंजेस करने के ऑप्शन आते हैं। तो हमें तो पता होना चाहिए कि हमें कहाँ चेंजेस करने चाहिए। तो ये कोड आपके माइंड में एग्जीक्यूट होना चाहिए कि वो कैसे वर्क कर रहा है। क्लियर है गाइस? यस। अश्विनी, यस सर। घनश्याम, काजल, पद्मावती, Yes. पिंकी, प्रभाकर, Yes, सरिता, sir. श्रद्धा, श्रीराम। यस गाइस? Yes, sir. ओके देन, तो इसे इंप्लीमेंट करिए Yes, अच्छे sir. से। और कल से अब हमारे सिनारियो स्टार्ट होंगे ट्रिगर के, ठीक है? सो हम मल्टीपल सिनारियो डिस्कस करेंगे। अब अभी जस्ट हमने एक डिस्कस किया, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी 1 वीक तक शायद हमारे ट्रिगर की सिनारियो ही चलते रहेंगे, राइट? बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे हम लोग। तो इसको डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, सिर्फ डेली इसको टाइम दीजिएगा प्लीज, ठीक है? तो इसे इंप्लीमेंट करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने? ट्रिगर का Yes, स्क्रीनशॉट sir. लीजिए ले लिया. एंड ट्रिगर हैंडलर का भी ले लीजिए। ओके, अब आप सेम रिक्वायरमेंट आप अनदर ऑब्जेक्ट के लिए मुझे इंप्लीमेंट करके बताएंगे। जैसे कोई भी स्टैंडर्ड या कस्टम ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की फील्ड को रिक्वायर्ड करके बताइए, ठीक है? कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट अनदर, पहले अकाउंट के लिए तो इंप्लीमेंट करोगे ही, किसी और ऑब्जेक्ट के लिए भी। तो ऐसे 2 स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करने हैं 2 ट्रिगर्स के। क्लियर है? अब जिनका टास्क मुझे नहीं मिलेगा कल ग्रुप पे, सो मैं आपको क्लास के अंदर अपने ऑर्ग का एक्सेस, तो आपको लॉगिन करने के लिए पूछेंगे। फिर तो आपको स्क्रीन शेयर करके अपने ऑर्ग को ओपन करके दिखाना कि सच में आपने प्रैक्टिस किया है या नहीं, ठीक है? इसीलिए बेटर है कि आप प्रैक्टिस करके उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर कर देना, ठीक है? ओके गाइस, क्लियर है आप सभी? सो कल हम अगेन अनदर सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। सो इतना पार्ट इंप्लीमेंट करिए गाइस एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके गाइस, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सर Yes, sir. आपसे बात हो सकती है क्या अभी फोन पे? क्या तो आप फ्री हो गए सर? अभी बात कर सकते हो आपको फोन करके? क्या बात करनी है? अब कुछ नहीं, वो थोड़ा बात करना था आपके साथ। ठीक है, मैं करता हूँ फ्री होके, ठीक है? ओके, ये तो 8:30 का ही हमने आगे ले लिया क्या? ठीक है, ओके गाइस, तो आप लोग अभी डिस्कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? हाँ, काजल आप वेट करो। काजल, घनश्याम, बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं किया था क्या ज्वाइन? ये सर 3-4 लोग हैं।